आप सुन रहे हैं द स्टोरी टेलर प्रदीप कुमार के साथ। एक गांव में एक बहुत ही गरीब लड़का रहता था। वो अपनी कमजोर माँ के साथ एक टूटी फूटी झोपड़ी में रहता था। सौरभ एक सरकारी स्कूल में पढ़ता था, जहाँ पर कोई भी विद्यार्थी उससे ढंग से बात नहीं करता था। सभी उसे गरीब गरीब कहकर उसका मजाक उड़ाया करते थे। एक दिन सौरभ ने रास्ते में एक लड़का और एक लड़के को बात करते हुए सुना। अरे तुम्हें पता है ना, रक्षाबंधन आने वाला है, तुम मुझे राखी बांधोगी ना? हाँ, तुम तो मेरे प्यारे भाई हो, मैं तुम्हें जरूर राखी बांधूंगी। उनकी बातें सुनकर सौरभ बहुत उदास हो जाता है। काश मेरी भी एक बहन होती जो मुझे हर रक्षाबंधन पे राखी बांधती, मैं उसे बहुत प्यार करता। यही सब सोचता हुआ सौरभ अपने विद्यालय चला जाता है। विद्यालय में पहुंचकर जब वो अपनी कक्षा में जाता है तो वो देखता है कि उसकी कक्षा की दो लड़कियां अदिति और कीर्ति आपस में रक्षाबंधन की बातें कर रही हैं। तुम्हें पता है कीर्ति, रक्षाबंधन वाले दिन मैं अपनी नानी के घर जा रही हूँ। मैं अपने भाई के लिए बहुत अच्छी अच्छी राखी लेके जाऊंगी और वो भी मुझे बहुत अच्छी अच्छी गिफ्ट देगा। मैं तो बहुत खुश हूँ। हाँ, मैं भी बहुत खुश हूँ। पता नहीं मेरा भाई मेरे लिए क्या क्या लाएगा। वो तो बहुत अमीर है, लगता है इस बार वो मुझे बहुत बड़ा गिफ्ट देगा। तभी सौरभ अदिति और कीर्ति के पास आकर बोलता है, क्या तुम दोनों मेरी बहन बनाओगी? मैं अपना रक्षाबंधन तुम्हारे साथ मनाना चाहता हूँ। क्या तुम दोनों मुझे राखी बांधोगी? क्या तू हमें बहन बनाएगा? पहले अपने आप को जाके देख तो सही, तेरे पास तो ढंग का घर भी नहीं है, हमें गिफ्ट क्या खाक देगा? हाँ, तू तो बहुत गरीब है, पर टीचर है, हम तुझे अपना भाई क्यों बनाए? हमारे पास अमीर भाई की कमी है क्या? चल भाग यहाँ से। सौरभ रोता हुआ अपनी सीट पर चला जाता है। अदिति और कीर्ति अपना मुंह दूसरी तरफ घुमा लेते हैं। तभी उनकी क्लास टीचर वहां पर आ जाती है। बच्चों, जैसा कि आप सभी को पता ही है कि कुछ ही दिनों में रक्षाबंधन का त्योहार आने वाला है और इस दिन बहनें अपने भाइयों को राखी बांधती हैं और भाई अपनी बहनों की रक्षा का वचन देते हैं। तो बच्चों, मैं आप सभी को बताना चाहती हूँ कि हम रक्षाबंधन के दिन अपने विद्यालय में भी राखी का त्योहार मनाएंगे। सभी लड़कियाँ अपनी कक्षा के लड़कों को राखी बांधेंगी और सभी लड़के मुझे ये बताइए कि आप कौन कौन सी लड़कियों से राखी बंधवाना चाहोगे। सारे लड़के एक एक करके टीचर को बता रहे होते हैं कि वो किनसे राखी बंधवाने वाले हैं। जब सारे लड़के ये बात बता रहे होते हैं तो सौरभ चुपचाप बैठकर रो रहा होता है। तभी टीचर की नजर सौरभ पर पड़ती है। अरे बेटा, तुम रो क्यों रहे हो? क्या तुम किसी भी लड़की से राखी नहीं बंधवाओगे? ऐसी बात नहीं है टीचर, मैंने तो उन लड़कियों का बोला था मेरी बहन बनने के लिए, ताकि मैं भी रक्षाबंधन का त्योहार मना सकूं, लेकिन उन लड़कियों ने मेरी बात सुनी ही नहीं। जरा मुझे बताओ तो सही कि तुमने किस लड़की से बोला था अपनी बहन बनने के लिए? मैंने बोला था अदिति और कीर्ति को मेरी बहन बनने के लिए, लेकिन उन्होंने मुझे मना कर दिया। क्यों अदिति और कीर्ति, तुमने मना किया था सौरभ को? टीचर, ये सौरभ तो बहुत गरीब है, अगर जब मैं इसे राखी बांधूंगी तो ये मुझे क्या गिफ्ट देगा? हाँ टीचर, मैं इस गरीब को अपना भाई नहीं बनाना चाहती। क्या? तुम दोनों की सोच कितनी छोटी है। रक्षाबंधन का मतलब सिर्फ तोहफों का आदान प्रदान करना ही नहीं होता, बल्कि भाई बहन के प्यार को बढ़ाना होता है। तुम लोग कितनी लालची हो। तुम लोगों ने तो रक्षाबंधन के त्योहार का मतलब ही बदल दिया है। टीचर, हमें सौरभ अच्छा नहीं लगता, हम इसे राखी नहीं बांधेंगे। टीचर, आप रहने दीजिए ना, जब ये आपकी बात ही नहीं समझना चाहती। कुछ ही देर में विद्यालय की छुट्टी हो जाती है और सभी विद्यार्थी अपने अपने घर चले जाते हैं। सौरभ भी अपने घर जाकर अपनी माँ को सारी बातें बताता है कि उसके साथ विद्यालय में क्या क्या हुआ। उसकी माँ उसकी बातें सुनकर बहुत दुखी होती है। अगले दिन सौरभ मुंह हाथ धोकर अपनी बहन की तलाश में निकल जाता है। वो गलियों में भटकता रहता है। जब भी कोई लड़की उसे मिलती तो वो उससे जरूर पूछता कि क्या वो उसकी बहन बनेगी। इसी तरह वो गली गली भटकता रहता है। तभी उसे एक लड़की दिखाई देती है जो अपने भाई के साथ बातें कर रही थी। वो उस लड़की से जाकर पूछता है, सुनो, मेरी कोई बहन नहीं है, मैं भी रक्षाबंधन अपनी बहन से राखी बंधवाकर मनाना चाहता हूँ, क्या तुम मेरी बहन बनना चाहोगी? चल जा यहाँ से, तेरे जैसे गरीब को कौन राखी बांधेगा? देख, मेरा भाई मुझे कल बड़ा सा गिफ्ट देने वाला है, तुझे कौन राखी बांधेगा? चल जा यहाँ से। सौरभ एक खाली जगह पर पहुंच जाता है। वहाँ वो बहुत बुरी तरह रोता है और अपने आप से कहता है, क्या रक्षाबंधन का मतलब सिर्फ तोहफा है?
क्या गरीब लोग रक्षाबंधन नहीं मना सकते? क्या रक्षाबंधन का मतलब भाई बहन का प्यार नहीं होता? रक्षाबंधन वाले दिन जब सौरभ स्कूल जाता है तो कोई भी उससे ढंग से बात नहीं करता। सभी उसे नजरअंदाज कर रहे होते हैं। सभी लड़कियां रक्षाबंधन मना रही होती हैं। सभी लड़कियां लड़कों को राखी बांध रही होती हैं, लेकिन कोई भी लड़की सौरभ के पास राखी बांधने नहीं आती। इस बात का सौरभ को बहुत बुरा लगता है, इसलिए वो कक्षा में एक कोने में बैठकर पढ़ता रहता है। जब सौरभ अपने घर जा रहा होता है तो रास्ते में देखता है कि अदिति भी अपने दोस्तों के साथ घर जा रही है। जब अदिति रास्ते पर चल रही होती है तो वो देखती है कि उसी रास्ते पर एक कार बहुत ही तेजी के साथ आ रही है। अदिति घबरा जाती है कहीं वो कार उसे टक्कर न मार दे। तभी सौरभ उसे बचाने की कोशिश करता है। सौरभ उसे धक्का मार कर बचाने ही वाला होता है कि कार इतनी तेज होती है कि वो अदिति को कुचल कर आगे निकल जाती है और अदिति की वहां पर मौत हो जाती है। सारे लोग वहां पर इकट्ठे होकर अदिति के आसपास खड़े हो जाते हैं। एक आदमी अदिति को जल्दी से हॉस्पिटल ले जाता है। थोड़ी देर बाद अदिति के माता पिता भी वहां पर पहुंच जाते हैं। वो उस डॉक्टर से बात करने लगते हैं जो अदिति का ऑपरेशन कर रहा होता है। देखिए, क्योंकि कार बहुत ही तेज थी, तेज होने के कारण वो अदिति को बुरी तरह से कुचल कर आगे निकल गई। अदिति का खून काफी बह गया था, इसीलिए उसे बचाना बहुत ही मुश्किल था। अदिति के माता पिता डॉक्टर की बात सुनकर बुरी तरह से रोने लगते हैं। तभी अदिति की आत्मा उसके शरीर से बाहर निकलती है। क्योंकि अदिति एक बुरी लड़की थी, उसकी आत्मा एक चुड़ैल बन जाती है। वो चुड़ैल सौरभ को ढूंढते ढूंढते उसके घर की तरफ जाती है। वो देखती है कि सौरभ एक जगह पर बैठकर रो रहा होता है। हे भगवान, ये क्या हो गया? ये अदिति के साथ ऐसा क्यों हो गया? क्या हुआ? अगर अदिति ने मुझे बुरा भला कहा, लेकिन मैं तो उसे अपनी बहन मानता था ना। हे भगवान, अदिति की बात मुझसे नहीं सही जाएगी। चुड़ैल ये सब सुनकर बहुत ही उदास हो जाती है। हे भगवान, ये मेरे बारे में इतना अच्छा सोचता है और मैंने उसे इतना बुरा भला कहा। मैं तो सौरभ के माफी के लायक भी नहीं हूँ। तभी चुड़ैल जल्दी से जाकर एक राखी ले आती है और सौरभ के सामने खड़ी हो जाती है। चुड़ैल को देखकर सौरभ बुरी तरह घबरा जाता है। चुड़ैल, अरे चुड़ैल आ गई रे! कहाँ से आ गई है चुड़ैल? अरे कोई बचाओ मुझे! अरे चुड़ैल जी, आज के दिन मुझे मत खाओ, मैं मरना नहीं चाहता। आज के दिन बचाओ रे! नहीं सौरभ, तुम मुझसे डरो नहीं। मैं तो तुमसे माफी मांगने आई हूँ। मैं अदिति हूँ। क्या कहा? तुम अदिति हो? तुम्हें पता है मैं तुम्हारे लिए कितना चिंतित हो गया था। हाँ भाई, मुझे पता है। तुम मुझे माफ कर दो। क्या कहा भाई? तुम तो कहती थी तुम मुझे कभी अपना भाई नहीं बनाओगी, क्योंकि मैं तो बहुत गरीब हूँ ना। नहीं नहीं भैया, तुम ऐसा मत कहो। मैं समझ चुकी हूँ कि राखी तोहफों का नहीं, बल्कि भाई बहन के प्यार का त्योहार है। इसलिए मैं तुम्हारे लिए राखी लेके आई हूँ। ये राखी मैं तुम्हें बांधूंगी, बदले में तुम मुझे अपना प्यार देना। ठीक है, तुम मुझे राखी बांध सकती हो। आज से तुम मेरी बहन हुई। फिर चुड़ैल सौरभ को राखी बांध देती है और दोनों खुशी खुशी रक्षाबंधन का त्योहार मनाते हैं। आप सुन रहे थे द स्टोरी टेलर प्रदीप कुमार के साथ।